हैं आज की वो आखिर किस मुद्दे को लेकर के इस गोराडी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। गोराडी पूर्वी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिस पर कि बात करने की जरूरत है, जिस पर कि काम करने ध्यान देने की जरूरत है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अमर आशीष पटेल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सर आप अपना परिचय दें। सबसे पहले पैनी नज़र न्यूज को मेरा धन्यवाद, और हमारे साथ यहाँ जितने भी पिता तुल्य अभिभावक, सम्मानित बुजुर्ग लोग हैं और मीडिया के साथी, मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा नाम अमर आशीष है। घर बगल में ही अगड्डा है और जहाँ बैठे हैं ये कासिमपुर पंचायत के और अगड्डा का ही अंग इटवा है, जहाँ से इटवा और अगड्डा में बेटी रोटी का रिश्ता भी है। यहाँ बैठे हैं और यहाँ के लोगों का जो प्यार है वह इतना प्यार मिला है जिनकी जितनी वर्णन करें उतना कम होगा। चुनाव लड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि हमारा समाज आज शिक्षा से कोसों दूर है। जी। जिला परिषद नियोजन इकाई का सदस्य होता है जी। शिक्षा विभाग में। अगर मौका मिला तो प्राथमिकता होगी और पहला काम होगा अपने क्षेत्र में जो आज प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जो दुर्दशा है, जो दुर्गति है, उसको सुधार करना है। सबके पास ये क्षमता नहीं है कि वह 200-300 टका महीना ट्यूशन पढ़ा सके। सबके पास क्षमता नहीं कि वो बड़े स्कूल में पढ़ा सके। उनको पढ़ने के लिए यही सरकारी विद्यालय है। और आज जितने भी प्रतिनिधि आए गए और आगे बनने की संभावनाएं हैं, चाहे हम बने या कोई बने, जी। उनसे अगर जो बने भी उनसे भी मेरी प्रार्थना है। और हमको यदि मौका मिला तो प्राथमिकता हुआ कि हमारे समाज के बच्चे कैसे शिक्षित हो, विद्यालय की स्थिति कैसे बदले, शिक्षक को क्या कमी है, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी चाहिए, वो सारे को हम पहले पूरा करेंगे। ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी जी। और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है जी। इसलिए एक शिक्षा अगर हो जाता है ना, शिक्षा मनुष्य का मानसिक भोजन है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा जी। इसलिए हमारी सबसे इच्छा है कि भाई देखिए, जो भी करना हो कीजिएगा। चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, हमारा आपका संबंध बना रहे। और आने वाले टाइम में आप लोग ये कीजिएगा कि मेरी बात को याद रखिएगा कि एक काम जरूर कीजिएगा। पैर में चप्पल नहीं जूटे कोई बात नहीं, कपड़ा बढ़िया नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे के हाथ में कॉपी कलम किताब जरूर पकड़वा दीजिए। ये मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि शिक्षित परिवार ही विकसित परिवार हो सकता है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज बनेगा, और शिक्षित राज्य और राष्ट्र ही विकसित राज्य और राष्ट्र बनेगा। और शिक्षा के बिना ये जीवन अधूरा ही है और समाज भी अधूरा है। गोराडी क्षेत्र का विकास आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की जो PHC है गोराडी में है, हमको तो नहीं लगता है कि प्रतिदिन वहाँ बड़े डॉक्टर कोई बैठते हैं। और जो बैठते भी हैं तो यहाँ पर सब दवाई, सब रोग का एक ही दवाई, ये हालात है। अगर हमको मौका मिला तो हम अपने यहाँ एक रेफरल अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। रेफरल अस्पताल बनाने का मानक है कि जहाँ 25,000 लोग लाभान्वित हो और कम से कम 2% कम से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए, मेरे गोराडी पूर्वी क्षेत्र में सबौर प्रखंड भी जुड़ा हुआ है और कहलगांव प्रखंड भी है, सनहौला भी है, बांका जिला 25 किलोमीटर दूरी पर झारखंड है। हम रेफरल अस्पताल के सारे मानक को पूरा करते हैं। मौका मिला तो हम अपने यहाँ सबसे पहला दूसरा बड़ा काम होगा, अपने क्षेत्र में रेफरल अस्पताल बनवाएंगे। चाहे जो भी कर्म करना पड़ेगा, चाहे पक्ष विपक्ष जिनके पास भी जाना होगा, क्योंकि जिला परिषद के कार्यकारिणी का जो सदस्य होता है वह स्थानीय विधायक होता है, स्थानीय सांसद होता है। और यहाँ के जो राज्यसभा सदस्य होते हैं और विधान परिषद सदस्य, वह सब जिला परिषद के कार्यकारिणी का सदस्य है। हम बजट में अपने क्षेत्र में रेफरल अस्पताल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जितनी ताकत लगानी होगी लगा देंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने बात कही, लेकिन किसानों के लिए आप क्या करेंगे जीतने के बाद? देखिए, किसान के हित में सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अगर यदि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, हम भागलपुर में हम नहीं बैठेंगे, भागलपुर तक ही सीमित नहीं रहेंगे। आज किसानों के हालात देख लीजिए। हम जो बता रहे हैं कि 50 किलो का खाद का बोरिया 45 किलो हो गया है, ये फिर से 50 किलो हो, ये कहाँ 5 किलो चूड़ी हो गया है। इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और यही नहीं, हम आपको बता दें कि 2013-14 का आंकड़ा है कि भारत पर 55 लाख करोड़ कर्जा था और अभी 1,25 लाख करोड़ कर्जा हो गया है।
और बता दें कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12,592 रुपया प्रति बैरल यानी $161 प्रति बैरल कच्चा तेल था। तो अपने यहाँ 68 रुपया पेट्रोल बिकता था और 48 टका से 55 टका के बीच में जो है डीजल बिकता था। तो यहाँ का किसान 500-600 का घंटा में खेत जोतवा लेता था, लेकिन आज मात्र 4,900 रुपया में यानी $62 प्रति बैरल है कच्चे तेल। और आज देखिए 100 पार कर गया डीजल, 100 पार कर गया पेट्रोल, तो यहाँ 1100-1500 का घंटा में खेत जोतवा रहा है। हम इसकी लंबी लड़ाई लड़ेंगे और चाहे जैसे भी हम अपने मानक पर पूरे उतरेंगे। और दूसरा बड़ा काम होगा किसानों के क्षेत्र में, अगर दाखिल खारिज कराना हो, खाता खसरा उल्टा हो जाए या और काबिल लगान हो जाए, इसमें कर्मचारी 65,000 रुपये जिसकी महीना है वह 5,000-10,000 रुपया घूस लेता है। अगर हमको यहाँ के किसानों का आशीर्वाद मिला तो प्राथमिकता हुई कि हमारे क्षेत्र में कर्मचारी को उसके घर पे बैठ करके और उसके चरण पर बैठ करके काम करना पड़ेगा। हम कहीं 1 रुपया लेने नहीं देंगे, मेरी प्राथमिकता में रहेगी। यहाँ गोराडी पूर्वी क्षेत्र संख्या 21 के जो जनता है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नवरात्रि के पर्व पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सभी को हम शुभकामना देना चाहते हैं कि भारत आस्था का देश है, धर्मों का देश है, सभी लोग यहाँ धर्म में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे दुर्गा कोई भी हो, एक आदि शक्ति है, महिलाएं हैं, और हमारा जन्म भी महिलाओं के गोद से होता है। सबका जन्म होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, उनकी आराधना होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम सभी को शुभकामना देते हैं। गोराडी पूर्वी क्षेत्र संख्या 21 की जनता से आप चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहते हैं? हम देखिए, गोराडी पूर्वी क्षेत्र की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को चुनिए। जब तक बटन नहीं दबा है, आपको एक बुखार भी आ जाएगा तो 10 बार लोग खबर लेगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको दारू मुर्गा नोट का व्यवस्था कर देगा। बटन दबने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए अच्छे लोगों को चुनिए। अगर दारू पर वोट दीजिएगा तो बेटा बेटी झाड़ू लगाएगा, मुर्गा पे वोट दीजिएगा तो बेटा बेटी बांग देगा, नोट पे वोट दीजिएगा तो बेटा बेटी चोट देगा। वोट देना ही है तो कलम जैसे हथियार पर दीजिएगा, आपकी पीढ़ी बदल जाएगी, संस्कार बदलेगा। संस्कार बाजार में नहीं मिलता है, ये कलम जो है सुई से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाता है। इसलिए अगर आपको वोट देना है तो कलम पर दीजिएगा।